अगर जो तुम्हारा कोई जीवन का टारगेट है तो तुम्हें किस व्यक्ति से सावधान रहना है पता है? जिस व्यक्ति का जीवन का कोई टारगेट ना हो उससे सावधान रहो। समझ गए? क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कोई टारगेट है ना तो तुम्हें उसमें समय देने के अलावा दूसरी जगह समय देने का समय होगा ही नहीं, है ना। लेकिन जिसके जीवन में कोई टारगेट नहीं तो उसके बताओ झगड़े के अलावा क्या किस में समय देने के लिए है बताओ? केवल झगड़ा करें। मैं तो भुक्तभोगी हूँ, हाँ मैं इन विषयों का भुक्तभोगी हूँ। जिसके जीवन का लक्ष्य नहीं होता उससे हमेशा सावधान रहना, क्योंकि उसको बनाने के लिए कुछ नहीं लेकिन तुम्हारा बिगाड़ने के लिए कभी भी वो खड़ा हो सकता है। और जिसका एक लक्ष्य निर्धारित होता है ना तो वो निर्धारित लक्ष्य वाले व्यक्ति के साथ यदि लगोगे तो वो ये सोचेगा कि ये मेरे साथ लगा हुआ है, हो सकता है कि इसकी मदद से हमारा लक्ष्य जल्दी पूरा हो जाए, और आप सोचोगे कि शायद का इसकी मदद से हमारा लक्ष्य पूरा हो जाए, तो एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, एक ही काम करने वाले। जैसे कि DRDO में, इसरो में एक ही प्रोजेक्ट पर जब सब लोग लगते हैं तो बड़े बड़े मिशन पूरे कर लिए जाते। समझ गए? तो ये चीज़ें होती हैं, तो सावधानी उससे रखनी है। बहुत बड़ा ये विषय है, ये बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री बताते हैं कि जिस व्यक्ति का जीवन में कोई लक्ष्य ना हो, खाने के अलावा, ताश खेलने के अलावा, ध्यान रखो, केवल खाने के बाद ताश खेलने के अलावा दूसरा कोई लक्ष्य ना हो और तुम्हारे पास कोई लक्ष्य हो, उनकी छाया तक मत पड़ने देना, क्योंकि उनके जीवन में कुछ भी करने को नहीं है। करने को होता तो काम पे लगे होते। केवल जीवन जो अनमोल मिला है, इसके मात्र और मात्र दिन को टाइम पास करके, दिन को बर्बाद करते हुए साल और जीवन पूरा खत्म करना है, केवल इसी काम पे लगे। बताओ और ताश में क्या मिलता? केवल अमूल्य। अब उनसे पूछा जाए, साल भर से खेल रहे, ठीक है, साल भर से खेलते खेलते 1 साल बीत गई है, उनसे लौट के पूछा जाए क्या तुम्हारे जीवन में ये जो साल चली गई लौट के कभी भी आएगी? आएगी नहीं, तरह नहीं आएगी। लेकिन चली गई है, जीवन का 1 साल का समय गया है, वो कभी भी लौट के नहीं आ सकता है। और जो लौट के नहीं आएगा तो उसको एक बार बता दें, संसार में सबसे ज़्यादा कीमती क्या है मालूम है? समय। क्यों है? क्योंकि हर चीज़ का समय होता है। उदाहरण दे दें, जो बच्चे बचपन में पढ़ते नहीं हैं, अगर जो पढ़ते नहीं है जिस समय, तो उस समय जीवन का दिन बर्बाद करते थे खेल में, कूद में, ठीक है। और जब वो पढ़ नहीं पाते हैं और जब उनका समय चला जाता है तब हो जाता है ब्याह, फिर लगती है ठोकर, जिंदगी भर अपने आप को धिक्कारते रहते हैं। लेकिन दोबारा इसलिए नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वो पढ़ने का समय चला गया। पढ़ने में समय लगाएंगे तो बालक बच्चों का पेट कहाँ से भरा जाएगा? क्योंकि उन्होंने उस जो समय जिसके लिए था उसमें उपयोग नहीं किया। अब उनके पास रोने के अतिरिक्त ये मेरे जीवन में जाने कितने उदाहरण हैं, समझ रहे हो? तो सबसे ज़्यादा कीमती समय है, और जो समय को बर्बाद कर रहा हो और तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है उससे हमेशा दूर रहो, क्योंकि उसके पास अपना समय बर्बाद करने के लिए, जिंदगी के दिन बर्बाद करने के लिए समय है, और तुम उलझ गए तो तुम्हारे भी जीवन के दिनों को वो बर्बाद करके ही पीछा छोड़ेगा। इसलिए बहुत समझदार लोगों ने बताया है कि हमेशा उस व्यक्ति से सावधान रहो जिसके जीवन में कुछ करने को बचा ना हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।